बनाया था और उस आरडीएस इंस्टेंस के अंदर उसके अंदर हमने डेटाबेस बनाया था फिर डेटाबेस के अंदर हमने टेबल्स बनाए थे, ऐसे ही किया था। अब यहाँ पे क्या होता है, डायनामोडीबी के अंदर डायनामोडीबी का किस पे काम करता है, डायनामोडीबी बाय डिफॉल्ट हमारा जेसन पे काम करता है। तो बैकएंड में वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ टेबल्स बनाता है। अब इसके जो टेबल्स बनेंगे वो टेबल्स हैंडल कौन करेगा या स्टोर कहाँ पे रहेंगे, वो इसका स्टोरेज रहेगा किसके पास, एडब्ल्यूएस के पास। आपको डायरेक्टली मतलब जैसे यहाँ पे क्या था, यूजर किसको एक्सेस कर रहा था, उसको एक्सेस कर पाता था क्या डायरेक्टली नहीं। क्या किया था उसने, EC2 बनाया, EC2 में लॉगिन हुआ, EC2 से उस आरडीएस में आरडीएस में भी उसने क्या एक्सेस किया था, सिर्फ वो डेटाबेसेस और टेबल्स एक्सेस किया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यूजर डायरेक्टली क्या एक्सेस कर पाएगा, सिर्फ टेबल्स, क्योंकि टेबल्स किसके पास है अभी, एडब्ल्यूएस के पास। राइट, तो यहाँ पे कोई इंस्टेंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट आप क्या बना दो, टेबल्स। और टेबल्स में हमने क्या बोला था, आरडीएस टेबल में क्या होता है, एक प्राइमरी की होगी, अभी शायद उसने एक सेकेंडरी की का ऑप्शन भी डाला हुआ है। तो इसमें एक क्या रहेगी हमारी प्राइमरी की, और बाकी फिर इधर जो आप डालोगे सारे ना, किसी फॉर एग्जांपल आपने एक इंफॉर्मेशन डाली यहाँ पे, उस इंफॉर्मेशन को क्या कहेंगे इधर, आइटम कहते हैं। और इसके अंदर जो एक सिंगल इंफॉर्मेशन होती है दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट शायद। तो अभी यहाँ पे भी ऑप्शन देखोगे आप, जैसे हम डायनामोडीबी सर्विस के अंदर गए तो इसमें ऑप्शन दे दिया हमको डायरेक्ट, क्या बोला है डायरेक्ट टेबल क्रिएट करने। तो टेबल क्रिएट करते फिर क्लिक किया हमने क्रिएट टेबल पे। टेबल को नाम दे दो आप कोई भी, एम्प्लॉय नाम का टेबल बना। दिख रहा है यहाँ पे पार्टीशन की यानी प्राइमरी की हमारी, पहले तो यहाँ पे प्राइमरी की ही लिख के आता था, पार्टीशन की तो प्राइमरी की दे देते। यहाँ पे हम कोई भी फॉर एग्जांपल कोई आईडी लिया सपोज हमने यहाँ पे, अब आईडी यहाँ पे क्या होगा, नंबर में देना पड़ेगा हमें। यहाँ पे देखो तीन ही चीजें, बाइनरी है, स्ट्रिंग है और नंबर है। ऑब्वियसली हम यहाँ पे नंबर लेंगे, फिर शॉर्ट की करके, मैंने वो सेकेंडरी की बोला था ना, वो है ये शॉर्ट की। क्या बोला, यू कैन यूज शॉर्ट की द सेकंड पार्ट ऑफ द टेबल प्राइमरी की, है ना। मतलब देखो ये प्राइमरी की एक हो गई और ये सेकंड प्राइमरी की, दो प्राइमरी कीज आप दे सकते हैं। तो हम एक ही रखते हैं यहाँ पे, दो प्राइमरी की देंगे तो हम कोई आरडीएस जैसा ही हो जाएगा वहां पे। यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है सेटिंग, तो यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग दिया हुआ है और कस्टमाइज सेटिंग दिया हुआ है। तो यूज द एडवांस फीचर्स विद कस्टमाइज फास्टर क्रिएट टेबल। अच्छा, फास्ट अगर तुरंत ही टेबल बन जाएगा अगर हम डिफॉल्ट सेटिंग के साथ जाते हैं, कस्टमाइज सेटिंग के साथ जाएंगे तो हम सारी चीजें कस्टमाइज कर पाएंगे, बेटर तो हम ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम कस्टमाइज के साथ जाते हैं। अब कस्टमाइज करने के बाद देखिए यहाँ पे इसने हमको टेबल का क्लास भी पूछा है। अब टेबल का क्लास पूछा है तो यहाँ पे दो क्लासेस है अपने पास, एक कौन सा दिया हुआ है, स्टैंडर्ड, और दूसरा है स्टैंडर्ड आई। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा टेबल बनने वाला है, बेसिकली ये टेबल कहाँ पे स्टोर होने वाला है। तो जो हमारे S3 के जो क्लासेस होते हैं, है ना, वही क्लासेस यूज किया। कौन से क्लास यूज किया, उसमें से दो ही क्लास यूज किया उसने, एक स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड आई यूज किया हुआ है ना। तो आप कोई भी ले सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे कैपेसिटी कैलकुलेटर दिया हुआ है ना, इसके बारे में आगे देखते हैं। एक सिर्फ कैलकुलेटर है, कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हो, क्या है उसको आगे डिस्कस करते हैं। तो कैपेसिटी दो तरह की है हमारे पास, रीड कैपेसिटी और राइट कैपेसिटी यूनिट्स, आरसीयू और डब्ल्यूसीयू ऐसा कहा जाता है। अब ये बेसिकली हमारे काम में आता है बिलिंग के टाइम पे। ठीक है, एक कैपेसिटी यूनिट जो होता है, आई थिंक वो 4 KB का कुछ होता है ना, मतलब आप कितना डेटा रीड कर रहे हो। तो ये कैसे, अब इसमें देखो आरडीएस में क्या होता है,
जो चार्जेस लगते हैं आपको वो किसके लगेंगे, डेटा रीड या राइट करने के चार्जेस। अब डेटा रीड किया राइट किया ये कैसे काउंट किया जाएगा, तो ऑब्वियसली वो केबी के हिसाब से काउंट किया जाएगा। इसमें जो डेटा होता है वो काफी, मतलब हमने लिख दिया वहां पे, नाम लिखा, एड्रेस लिखा, ईमेल आईडी लिखा, इसको कोई बहुत जगह लगने वाली है एमबी में, तो बहुत ही कम जगह कंज्यूम करेगा, केबी से भी कम में जगह कंज्यूम करेगा। तो फिर उनको कैसे काउंट किया जाएगा, तो उनको काउंट किया जाता है रीड कैपेसिटी यूनिट और राइट कैपेसिटी यूनिट। तो आई थिंक 4 केबी का कुछ एक रीड कैपेसिटी यूनिट होता है और 8 केबी का एक राइट कैपेसिटी यूनिट है ना। मतलब अगर बिलिंग के टाइम पे उनको कैलकुलेट करना रहा तो कैसे कैलकुलेट होगा वो, तो 1 आरसीयू, यानी अगर आपने 4 केबी रीड किया इसका मतलब कितना, 1 आरसीयू आपने रीड किया, मतलब एक आरसीयू बिल होगा आपका, है ना। आपने अगर राइट करते वक्त अगर आपने 5 या 6 केबी राइट किया डेटा, तो आपको तो भी चार्जेस कितने लगने वाले हैं, 8 केबी के चार्जेस लगने वाले, क्योंकि वो क्या है आपका एक राइट कैपेसिटी यूनिट, राइट। तो कैपेसिटी यूनिट्स आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैपेसिटी का मोड दिया हुआ है यहाँ पे, आप क्या लेना चाहते हो, ऑन डिमांड लेना चाहते हो या प्रोविजन लेना चाहते हो। प्रोविजन ऑन डिमांड में क्या होता है, यहाँ पे प्रोविजन में क्या बोला है, मैनेज ऑप्टिमाइज योर कॉस्ट बाय एलोकेटिंग रीड एंड राइट कैपेसिटी। अच्छा यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा, प्रोविजन अगर लेते हो तो ये ऑटो स्केलिंग जैसा यहाँ पे आप मैन्युअली दे सकते हो, है ना, पहले से देके रख दो, थ्रेशोल्ड स्पेसिफाई करके रख दो, तो वो आपके रीड कैपेसिटी यूनिट राइट कैपेसिटी यूनिट बढ़ाते जाएगा। अगर आप यहाँ पे ऑन डिमांड रखते हो तो बाय डिफॉल्ट जो चल रहा है उसी के हिसाब से वो चलते जाएगा। यहाँ पे कोई मतलब आपका अगर रीड कैपेसिटी बढ़ रहा है या फिर रीडिंग ज्यादा हो रही है या राइट ज्यादा हो रहा है डेटा, तो उस केस में वो स्केलिंग नहीं करेगा उसको, यहाँ पे ऑन डिमांड में। लेकिन अगर वही प्रोविजन रखते हो तो यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो, वो ऑटो स्केलिंग है ना, लिखा भी है यहाँ पे ऑटो स्केलिंग। यहाँ पे आप रीड कैपेसिटी यूनिट्स राइट कैपेसिटी यूनिट्स वही दिख रहा है यहाँ पे आपको, मिनिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी और टारगेट यूटिलाइजेशन। तो जितना ज्यादा डेटा रीड होने लगेगा तो वो क्या करेगा, आपके आरसीयूज बढ़ा देगा या डब्ल्यूसीयूज बढ़ा देगा। चलो इसको ही रख दो फिर। सेकेंडरी इंडेक्सिंग नहीं करते यहाँ पे अभी फिलहाल। कॉस्ट देख लीजिए कितना दे रहा है ये कॉस्ट, है ना। तो टोटल रीड कैपेसिटी यूनिट्स कितने हैं, 5, राइट कैपेसिटी यूनिट्स भी 5, रीजन लिया है हमने साउथ यूपी साउथ 1, तो उसके हिसाब से यहाँ पे एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना बनाएगा, काफी कम है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे स्टोरेज कौन सा लिया हमने, स्टैंडर्ड लिया, स्टैंडर्ड IA लेके देखिए तो कॉस्ट कम हो रहा है क्या उधर, नहीं बढ़ गया, बहुत अच्छा है, तो स्टैंडर्ड ही लेते हैं, सॉरी फॉरवर्डेबल स्टैंडर्ड। इंक्रिप्शन अगर लगाना है तो आप इंक्रिप्शन लगा सकते हो, वैसे बाय डिफॉल्ट AWS हमारा जो डेटाबेस होता है उसको इंक्रिप्ट करके ही रखता है। तो यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 में से ये बाय डिफॉल्ट अमेजोन का खुद का इसमें कि KMS क्या है वो, हाँ AWS का KMS करके इंक्रिप्शन आता है वो लगाता है, की मैनेजमेंट सर्विस। टैग नहीं लगाते, छोड़ देते हम, इंपॉर्टेंट है टेबल के अंदर की चीजें। क्रिएट करो यहाँ पे, क्रिएट टेबल, यहाँ पे जल्दी बन जाएगा ये डेटाबेस, इसको टाइम नहीं लगता है, बन गया। तो यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है आपको, टेबल का नाम दिखा एम्प्लॉय करके, स्टेटस दिखा यहाँ पे एक्टिव, उसके बाद पार्टीशन की यानी प्राइमरी की दिखा है इसने, आईडी करके दिया हमने, ब्रैकेट में n लिखा है वहाँ पे, इसका मतलब क्या दिया था हमने, नंबर दिया था उधर, है ना। उसके बाद यहाँ पे सेकेंडरी की हमने कोई स्पेसिफाई नहीं किए थे, इंडेक्सिंग हमने नहीं रखा है इधर। फिर रीड कैपेसिटी यूनिट, रीड कैपेसिटी मोड दिखा रहा है यहाँ पे, प्रोविजन लिया है उधर, ऑटो स्केलिंग रखा है हमने, उसके बाद राइट में भी ऑटो स्केलिंग रखा है हमने, है ना। तो डिफॉल्ट साइज अभी कुछ भी नहीं है, ऐसा डेटा कुछ हमारे टेबल में नहीं, तो यहाँ पे टेबल का डेटा अभी 0 है। टेबल का क्लास कौन सा यूज किया हमने, स्टैंडर्ड यूज किया, सस्ता भी पड़ रहा है वो। तो ये टेबल का नाम जो दिख रहा है इस पर क्लिक करिए आप, तो आप टेबल के अंदर चले जाओगे,
थोड़ा सा यहाँ पे भी व्यू चेंज हो गया इसका, पहले थोड़ा सा अच्छा एक फुल पेज व्यू आता था इसका, अभी रिसेंटली चेंज हुआ है ये। तो यहाँ पे सारे टेबल्स के नाम दिखेंगे, जितने भी टेबल्स होंगे हमारे पास सबके नाम आएंगे यहाँ पे। उसके बाद टेबल के अंदर की मतलब टेबल का ओवरव्यू दिख रहा है यहाँ पे, ये टेबल के इंडेक्सेस दिखेंगे यहाँ पे, मॉनिटरिंग दिखेगी टेबल की, मतलब टेबल में मॉनिटरिंग यानी क्या, उसका यूसेज या स्टोरेज। उसके बाद यहाँ पे आगे में ग्लोबल टेबल्स दिख रहे बैकअप्स, बैकअप बनाएंगे हम, ठीक है। एक्सपोर्ट करना है या स्ट्रीमिंग करना है आपको, अगर आपका डेटाबेस, तो वो भी करा सकते हो आप। अब यहाँ पे स्ट्रीमिंग का ऑप्शन इसलिए है क्योंकि ये जो हमारा डायनामो डीबी होता है, डायनामो डीबी यानी क्या है यार, जो नॉन रिलेशनल डेटाबेस जो होता है हमारा, तो इंटरनेट में जितनी भी चीजें हैं बाकी वो सारी हमारी इसी के अंदर आती है। जैसा कोई भी डेटा ले लो आप, फॉर एग्जाम्पल आप अमेजोन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, या आपका कोई दूसरा कोई भी, जैसे कि विकिपीडिया हो गया, इन सब में क्या है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट में क्या है आपका, कौन सा डेटाबेस है? अच्छा डेटाबेस होगा क्या आप, विदाउट डेटाबेस तो होगा ही नहीं वहाँ पर। तो डेटाबेस है वहाँ पे, वहाँ पे कौन सा होगा फिर, रिलेशनल होगा या नॉन रिलेशनल होगा? रिलेशनल, कंटिन्यूसली डेटा गेटिंग कर रहे हैं ना। हाँ नॉन रिलेशनल है। अब देखिए मेरे पास अब 4-5 प्रोडक्ट है अलग अलग, या फिर चलो मेरे पास लैपटॉप ही है, 4 लैपटॉप है सपोज है ना, वहाँ पे अगर आप देखते हो तो उसका जो डेटाबेस है उसमें सारे पैरामीटर सेम रहेंगे क्या, रहते क्या, है ना। जैसे हम एक सपोज अब शॉप में जाते हो तो शॉप में वो आप बुलाते हो ना कागज उसके पास से, तो उसमें लिखा, उसमें बराबर डेटाबेस टाइप लिखा रहता है सब कुछ, तो उसमें दिखता है हमको कि लैपटॉप के नाम है, फिर प्राइस है, फिर उनके कॉन्फ़िगरेशन है, ये वो सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप वही ऑनलाइन देखोगे तो वो सारी चीजें जैसी की वैसी दिखती है, सभी में सारे पैरामीटर सेम है क्या, नहीं। किसी में आपको सीपीयू दिख रहा है, रैम दिख रहा है, मेमोरी दिख रहा है, जीपीयू दिख रहा है, किसी में कोई चीजें मिसिंग है ना, कहीं पे 2-4 ही चीजें दी है, कहीं में बहुत सारी डिटेल उसकी चीजें दी है। इसका मतलब क्या है, रिलेशनल में क्या होता है, सारे टेबल्स जो होते हैं वो होने ही जरूरी होते हैं सभी में, और जिन टेबल में इंफॉर्मेशन नहीं है वहां पे हम नन लिखते हैं, होता है। लेकिन इसमें वो चीज है क्या, फ्लिपकार्ट है या फिर आप अमेजोन पे जाके देखो, कोई भी वेबसाइट पे जाके देखो, तो वहां पे सभी जो प्रोडक्ट्स है सभी में डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन, तो वो इंफॉर्मेशन किसी डेटाबेस में ही सेव करके रखें, तो वहां पे कौन सा डेटाबेस यूज हुआ है, नॉन रिलेशनल यूज हुआ है ना। विकिपीडिया हो गया, क्या है वहां पे, वही डेटाबेस ही है, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है थोड़ा सा, वहां पे सिर्फ इंफॉर्मेशन ही मिलेगी। अब हमारे जो ये शॉपिंग वेबसाइट्स है उसमें क्या है, वहां पे फोटोज भी मिलती है हमें, वीडियोस भी है वहां पे, और इन जनरल इंफॉर्मेशन भी है उनकी, right? तो जैसे अब हमने बोला कि वहां पे वीडियोस भी है ना, वहां पे रहते हैं ना वीडियोस भी रहते हैं, इसका मतलब वीडियो है तो वहां पे स्ट्रीमिंग की जरूरत पड़ेगी फिर, राइट। तो अगर ऐसी कोई चीज है तो आपको स्ट्रीमिंग अगर करना है तो यहाँ पे आपको डेटा एक्सपोर्ट करना है, यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा या स्ट्रीमिंग भी लगाना पड़ेगा। तो स्ट्रीमिंग के लिए AWS अभी यूज करता है काइनेसिस करके सॉफ्टवेयर, सुना है क्या काइनेसिस, तो AWS यहाँ पे यूज कर रहा है काइनेसिस, पहले एडोब यूज करता था, एडोब है ना, तो आई थिंक ये 31 को शायद 31 दिसंबर को शायद उसका वो चला गया, वो जाके काइनेसिस आया, ये 31 या लास्ट 31 दिसंबर, ठीक है। तो पहले एडोब था, एडोब का सपोर्ट चला गया, अभी अभी किसका सपोर्ट है स्ट्रीमिंग के लिए, काइनेसिस, ये चीज याद रखना। एडिशनल सेटिंग्स, एडिशनल सेटिंग में वही फिर से वही सारी चीजें हैं हमारी, रीड कैपेसिटी, राइट कैपेसिटी, पर यहाँ पे कहीं भी टेबल दिख रहा है क्या आपको, टेबल तो दिखा ही नहीं हमें, ठीक है। तो मैं इसको फिलहाल क्लोज कर लेता हूँ, यहाँ पे तो साइड में चला गया उधर,
तो ये टेबल के बारे में यहाँ पे सारी चीजें दी है, पर कहीं पे भी यहाँ पे टेबल फॉर्म में कुछ नहीं दिख रहा। यहाँ पे ऊपर एक बटन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एक्सप्लोर टेबल आइटम्स। अभी टेबल आइटम तो है नहीं अपने पास कोई भी, तो उस पर क्लिक करो आप, तो देखिए टेबल आ जाएगा। अब ये टेबल के फॉर्म में आया नहीं यहाँ पे, क्योंकि टेबल जो होता है हमने क्या बोला, कहाँ पे वो AWS के पास सेव रहेगा। आपको खाली क्या करना है, उसमें आइटम्स पुटअप करना है ना। आइटम्स डालेंगे हम उसमें, वो जाके उस टेबल में सेव होते जाएंगे। फिर आप यहाँ पे स्कैन कर सकते हो या क्वेरी कर सकते हो, तो फिर यहाँ पे आपको वो दिखेंगे सारी। तो चलो हम यहाँ पे कुछ आइटम्स क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे क्रिएट आइटम का बटन है अपने पास, तो क्रिएट आइटम किया हमने। तो देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एक प्राइमरी की आ रही है आईडी करके, तो वो देना जरूरी है। तो यहाँ पे आईडी दे देते हैं हम, फॉर एग्जांपल हमने दे दिया 101 करके आईडी। डन। नेक्स्ट क्रिएट आइटम कर दे वापस, और अच्छा सॉरी ये क्रिएट हो गया, कर दिया क्या क्रिएट? हाँ वेरी गुड। डिलीट एक्शन। ये ऊपर में ऐड एट्रीब्यूट से यहाँ पे उस पे जाना है। एक पूरा आइटम ऐड करना है। आइटम के अंदर क्या होता है बोले हमने, एट्रीब्यूट्स, है ना। तो ऐड एट्रीब्यूट किया हमने। अब एट्रीब्यूट में यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है हमको, किस टाइप के एट्रीब्यूट है? स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियंस है, बाइनरी, नल, स्ट्रिंग सेट है, नंबर सेट है, बाइनरी सेट, फिर लिस्ट और मैप भी है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे पहले नंबर नंबर लिया, तो नंबर यहाँ पे अच्छा नाम ले लेते पहले। चलो ऐड एट्रीब्यूट स्ट्रिंग किया हमने, और यहाँ पे नाम दे देते नेम, और अगेन ऐड न्यू एट्रीब्यूट किया हमने, नंबर लिया, यहाँ पे डाल देते, यहाँ पे लिखा मैंने अभी इस बार कॉन्टैक्ट, यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर डाल देते। अगेन ऐड एट्रीब्यूट किया हमने, स्ट्रिंग ले लिया, तो यहाँ पे डाल दिया हमने एड्रेस, यहाँ पे ऐड एट्रीब्यूट स्ट्रिंग ले लिया हमने, अगेन ईमेल ले लिया, कुछ भी लो आप, जो लेना है वो ले लो आप। ठीक है, चलो इसका इतना ही इंफॉर्मेशन सेव करते हैं। क्या क्या लिखा हमने यहाँ पे? पहला तो आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस और ईमेल एड्रेस, है ना। तो सेव चेंजेस कर देते हैं हम, या फिर सेव का बटन होगा वहाँ पे, सेव आइटम कर देना। हो गया सेव? दिख रहा है नीचे आपको? तो आईडी दिख रहा है 101, उसके बाद एड्रेस दिख रहा है उसका। अब देखिए हमने तो ये अपने हिसाब से डाले थे उधर, लेकिन इधर ये अल्फाबेटिकली आ गए। प्राइमरी आईडी हमेशा सामने ही रहेगा, राइट, वो कुछ भी दो आप। बाकी जो जितने भी आप एट्रीब्यूट्स दोगे वो यहाँ पे उसके बाद ही आएंगे, और वो सारे एट्रीब्यूट्स जो है वो अपने हिसाब से फिर उसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लेंगे।
इधर एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ईमेल, नेम, ये सारी चीजें आ रही। अगेन एक ऐड करते वापस से क्रिएट आइटम में थोड़ी सी अलग चीजें देंगे। तो प्राइमरी की देना जरूरी है, वो तो देना ही है हमें, तो 102 दे दिया हमने इसे। ऐड न्यू एट्रीब्यूट किया इधर, स्ट्रिंग, चलो यहाँ पे भी नेम ले लिया हमने। ऐड एट्रीब्यूट नंबर, तो यहाँ पे नंबर में हम नंबर ही लिखते और अब्दुल का नंबर डाल देते इधर। 5253 अगेन क्रिएट एट्रीब्यूट किया हमने, स्ट्रिंग अच्छा नंबर 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 नंबर, इसको चेंज करेंगे हम नंबर। ऐड एट्रीब्यूट करते, इस बार देते हैं हम लिस्ट। लिस्ट लिया हमने, अब यहाँ पे लिखते हैं हम नंबर। नंबर में यहाँ पे देखिए नंबर अब कहाँ लिखेंगे आगे, यहाँ पे नंबर लिखने के लिए आना चाहिए था, लेकिन हमने क्या लिया, लिस्ट लिया। तो लिस्ट में मल्टीपल आइटम्स आएंगे, फिर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स आएंगे। इंसर्ट फील्ड करते हैं, इंसर्ट फील्ड में क्या लेंगे हम, यहाँ पे नंबर लेते हैं। कहाँ आया हुआ, क्या इंसर्ट हुआ, लेकिन यहाँ नहीं आया, ये यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है। तो प्लस पे क्लिक करेंगे तो इसके नीचे आ रहा है, दिख रहा है यहाँ पे मस्त एरो बना के दिया उसने। यहाँ पे उसका नंबर डाल देते हैं। अगेन दूसरा आइटम ऐड कर, सॉरी दूसरा एट्रीब्यूट ऐड करना है, तो फिर से इंसर्ट फील्ड करो, वापस से नंबर लिए, तो देखो बराबर उसके नीचे आया अभी। आ गया। तो इस तरह से हमने लिस्ट भी दे दी उसको। ऐड न्यू एट्रीब्यूट किया, वापस हमने स्ट्रिंग किया, क्या देते उसका नाम, नंबर छोड़ के, वो सारी चीजें मैच नहीं होना चाहिए, कुछ डिफरेंट। हाइट हाँ? दुकान है नहीं चलो इतना ही रख के देखते हैं, मत डालो ज्यादा। क्या दिया, नाम और नंबर, और ऐड करो एक दो, तो फिर हम उसमें स्कैन और वेरीफाई वो करके देखेंगे। क्या टाइम की डाटा कुछ डाटा आ रहा है क्या, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये पहला वाला हमारा आइटम है। पहले आइटम में ये सारी चीजें दिख रही है आपको, जो हमने दी थी। अब ये दूसरा आइटम, दूसरे आइटम में देखिए तो उससे पहले वाले आइटम से कोई लेना देना नहीं है उसको, है ना। तो यहाँ पे दूसरा जो आइटम है उसमें क्या दिया, ये नेम, तो पहले और दूसरे आइटम में कोई लेना देना ही नहीं है इधर, उसके अलग चल रहे एट्रीब्यूट्स, इसके अलग एट्रीब्यूट्स है। लेकिन एट्रीब्यूट्स के ऊपर एक कॉलम बनेगा, तो उसमें एट्रीब्यूट्स आएंगे सारे। तो देखिए यहाँ पे हमने अब्दुल के इसमें नेम लिखा था, तो नेम कैपिटल में एन लिखा था, तो उसका अलग एट्रीब्यूट बन गया। वही अगर इस जेठालाल में देखो, तो यहाँ पे एन स्मॉल लिखा था, तो उसका अलग टेबल बन गया। दोनों में कोई लेना देना है क्या यहाँ पे, नहीं, कोई सिमिलरिटी नहीं। हाँ अगर सिमिलर है तो सिमिलर वाले कंसिडर करेगा वो। अब यहाँ पे देखिए नंबर, हमने ये 2 नंबर लिए थे यहाँ पे भी ये जेसन फॉर्मेट में ही दिखा रहा है। तो और एक आध ऐड कर दो, कोई एक दो, फिर हम उसको स्कैन भी कर लेंगे।
ठीक है, ऊपर में दो ऑप्शन भी दिख रहा है हमको, जेसन भी दिख रहा है, कॉन्स भी दिख रहा है, तो अभी हम कॉन्स में बना रहे हैं, आप जेसन में भी बना सकते हैं। क्या पता है, नहीं करना। बुलियन और बाइनरी में अपने सिर्फ वो 0 1 1 0 वही बने, बूलियन में आपको डेसिमल पॉइंट वो भी डालना है। इसमें बूलियन डेसिमल पॉइंट नहीं लेता ना नंबर, बूलियन यूज करता है। लिस्ट में यहाँ पे क्या देखते हैं, फंड्स, कौन कौन से फंड्स है, कुछ भी दे दो यहाँ पे, क्या क्या देता है इसमें, ये अब देता है, भोजनालय के लिए, भोजनालय के लिए भी देता। ट्रैवलिंग का फंड भी देता है, हाँ, रेंट भी देता है, रेस्ट रेस्ट हो गया क्या? बावरी खर्च, बावरी, बावरी जी, बावरीचा खर्च, बावरी जी। कुछ भी, बस हमको लिस्ट बनाना है वहां पे। इसमें और एक एट्रीब्यूट ऐड कर देते हैं, एड्रेस का। मैप भी ऐड कर सकता हूँ। मैप 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 ऐड कर। तो ये लक्ष्मी चीट फंड, कुछ भी डाल दो, और दो चार डालना है डालो, तो आपको वो स्कैन करने में और क्वेरी करने में इजी रहेगा। तो अपने पास सपोज अभी यहाँ पे 3 आइटम्स है, अब ऐसे यहाँ पे ठीक है 3 आइटम्स है, अगर यहाँ पे हजारों लाखों आइटम्स है तो फिर कैसे फाइंड आउट करोगे आप? है ना, हमको इन्फॉर्मेशन देखना है, एडिट करना है, सपोज आपने ये, चलो ये एम्प्लॉय का टेबल नहीं है, ये आपका कोई एक इन्वेंट्री है आपके, मतलब आपका कोई एक शॉप है या फिर
कोई आपका मॉल है उसका इन्वेंट्री वो मेंटेन कर रहे हो उसका, फिर मतलब बहुत सारी चीजें रहेगी, फिर उसको सॉर्ट कैसे करोगे आप? सॉर्टिंग के लिए बहुत सारी चीजें रहेगी हमारे पास, तो आप वहां पे स्कैन कर सकते हो या क्वेरी कर सकते हो। अब यहाँ पे अच्छा ये भी चेंज हो गया, मस्त। स्कैन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे टेबल का नाम दिया हुआ है, तो जितने भी टेबल है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है तो पहले टेबल का नाम आता है, तो यहाँ पे मल्टीपल टेबल दिखेंगे, इसको स्कैन करना है आपको, टेबल को चूज करो, या फिर टेबल को चूज नहीं भी किया है तो आप क्या करो, या ड्रॉप डाउन में से वो टेबल को चूज कर सकते हो, इसको क्वेरी करना है, स्कैन करना है उसका, तो यहाँ पे टेबल को चूज किया, स्कैन किया तो सब आ जाएगा, लेकिन उसमें भी आपको पर्टिकुलर चीज चाहिए तो फिल्टर लगाएगा। अब फिल्टर में देखिए एट्रीब्यूट का नाम, एट्रीब्यूट नेम आप दे सकते हो, यहाँ पे जैसे मैंने दिया नेम, चलो नेम नहीं लेते, और क्या दिया था हमने, चलो नेम ही ले रहे, नेम लिया यहाँ पे स्ट्रिंग है ना, फिर उसके बाद इक्वल टू क्या होना चाहिए, जैसे हमने वो देते ना डेटाबेस में हमने क्वेरी किए थे, नेम इज इक्वल टू वेयर, नेम इज इक्वल टू वो नाम दिया उसमें हमने कोट्स में डाल, वैसे यहाँ पे भी नेम इक्वल्स टू यहाँ पे नाम डाल देंगे, तो यहाँ पे सपोज मैंने किसी बंदे का नाम लिया, अब उस नाम के मेरे पास 100 बंदे होंगे तो 100 की लिस्ट आ जाएगी वहां पे, तो रन किया हमने, तो यहाँ पे देखिए आ रही है एक इंफॉर्मेशन दिख रहा है, उस बंदे का इंफॉर्मेशन आ गया इधर। अब सपोज मेरे पास ऐसे बहुत बंदे हैं, अब इसमें भी मेरे पास 1000 बंदे आ गए, तो फिर कैसे फाइंड आउट करोगे, बागा नाम के मेरे पास 100 बंदे थे, उसमें से मेरे को कोई पर्टिकुलर बंदा ही ढूंढना था, तो इससे तो फुलफिल हुआ क्या हमारा काम, तो क्या कर सकते थे, वापस और फिल्टर लगा सकते हैं, तो यहाँ चाहे जितने फिल्टर हम लगा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या किया हमने, अगेन यहाँ पे लगा दिया कि आईडी, अब सपोज आईडी, आईडी क्या है हमारा नंबर है, तो आईडी नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे सपोज मैंने लिखा 102, तो ये नाम का है क्या बंदा अपने पास, मतलब बागा नाम का बंदा जिसका आईडी 102 ऐसा है क्या, है क्या कोई नहीं, तो वापस अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसको, आउटपुट में कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा, जब वो है नहीं, लेकिन अगर उस आईडी का रहता तो वो आता, या फिर अगर सपोज हम क्या करते हैं नाम से और उसके एड्रेस से उसको ढूंढेंगे, तो नाम लिया एड्रेस लिया, फिर एड्रेस सपोज यहाँ पे उसका स्ट्रिंग लिया हमने और यहाँ पे एड्रेस डाल देते, तो क्या है, तो ये कैपिटल है वहां पर, अब ये भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए तो इसका ये कैपिटल है, तो उसने नहीं लिया है ना, मतलब ये केस सेंसिटिव है पूरा का पूरा, क्योंकि ऑब्वियसली ये बैकएंड में किस पे काम कर रहा है, जेसन, उसके भी बैकएंड में क्या है हमारा लिनक्स, केस सेंसिटिव रहेगा ही वो, तो देखिए इस बार आ गया, इस बार हमने ये सारी चीज प्रॉपर, और इसमें अगर फिल्टर ऐड करना है कर लो फिर से, तो जितने फिल्टर्स ऐड करने हैं उतने फिल्टर्स ऐड करके आप क्वेरी कर सकते हैं। इन जनरल अगर डेटाबेस में देखो तो डेटाबेस में भी ये चीज होती है, मतलब जो एसक्यूएल होता है उसमें, लेकिन हमें वो कमांड लिखनी पड़ती है, फिर वहां पे जॉइंस लगाना पड़ता है हमें, वो इनर जॉइन आउटर जॉइन बहुत सारी चीजें उसमें। समझ में आएगा कैसे किया हमने ये। अब इसमें हमने एक जगह लिस्ट भी दी है, जैसे अच्छा बागा को ही हमने लिस्ट दिया था, तो चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं लिस्ट को, क्योंकि यहाँ अगर आप देखते हो ना फिल्टर में तो बहुत सारी चीजें,
ये कंडीशन में देखिए बहुत सारी कंडीशन है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, लेस देन और इक्वल टू, उसका लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन है, बिटवीन है, एग्जिस्ट है और नॉट एग्जिस्ट भी है, कंटेन्स दिया हुआ है, नॉट कंटेन दिया हुआ है, बिगिंस विथ भी दिया हुआ है। तो ये बहुत कन्वीनियंट तरीका है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है वो इजी कर देता है सर्च करने के लिए। तो चलो यहाँ पे हमको कोई एक कॉलम एग्जिस्ट करता है नहीं है वो देखना है। फॉर एग्जांपल ईमेल, ठीक है, तो ईमेल वाला कहाँ पे एग्जिस्ट करता है वो देखना है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि क्या देखना है हमें, एग्जिस्ट। तो ईमेल वाला कॉलम जहाँ एग्जिस्ट रहेगा उनका ही दिखाएगा। ईमेल वाला कॉलम कहाँ एग्जिस्ट है, सिर्फ जो पहले है 101 उसी का है। वैसे ही यहाँ पे जैसे पीएफ बोला हमने, तो पीएफ क्या है, स्ट्रिंग ही दिया था हमने, लेकिन पीएफ तो लिस्ट के अंदर लिखा है हमने, फिर उसको कैसे देखो। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं उसको, लिस्ट पीएफ जहाँ कंटेन है वो, सॉरी पीएफ नहीं, क्या नाम दिया था हमने कॉलम, कॉलम कॉलम फंड्स नाम दिया, उसमें कंटेन्स, क्या कंटेन्स, ठीक है, मतलब फंड्स नाम की एक हमारे पास लिस्ट है, उस लिस्ट में बहुत सारे आइटम्स है, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, उसमें से क्या कौन सा एट्रीब्यूट ढूंढना हमको, जिनको पीएफ मिला है वो। तो यहाँ पे रन करते हैं हम, वो किसको मिला है, चलिए 12 को याद दिख रहा है पीएफ, तो ये जेसन फॉर्मेट में लिखा इधर, ये थोड़ा सा सही कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। समझ में आया क्या, क्वेरी में थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे, क्वेरी अगर करते हो तो क्वेरी में यहाँ पे हम सीधा सीधा पार्टीशन आईडी डालते हैं या प्राइमरी की डालते हैं, तो कोई उसका सेंस ही नहीं बनता उस चीज का। क्वेरी यानी क्वेरी हुआ ही क्या फिर, जब आप प्राइमरी आईडी ही डाल रहे हो तो पूरा आइटम ही दिखेगा आपको, और प्राइमरी आईडी पता रहना जरूरी नहीं है हमारे, अरे किसका किसका प्राइमरी आईडी पता रहेगा। तो यहाँ पे प्राइमरी आईडी थोड़ा मतलब ये क्वेरी जो है ये थोड़ा सा इसमें ये पार्टीशन आईडी देके इसने गलत कर दिया। अरे पार्टीशन आईडी भी दे दिया, पार्टीशन आईडी देने के बाद यहाँ पे फिल्टर्स भी दे दिए। जब पार्टीशन आईडी डाल ही दिया आपने तो उसी पर्टिकुलर एक आइटम की इंफॉर्मेशन प्रिंट करेगा, तो फिर फिल्टर विल्टर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये मैंडेटरी नहीं होना चाहिए था यहाँ पर, ये जो प्राइमरी की का जो ऑप्शन है ये नहीं होना था यहाँ पे, यहाँ मैंडेटरी नहीं होगा। यहाँ पे हमारे लिए ऑप्शन सही है स्कैन, है ना। तो स्कैन ऑप्शन में हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली कोई भी कंडीशन लगा के टेबल की जो हमारे एंट्रीज है या आइटम्स है वो ढूंढ सकते हैं किसी भी पैरामीटर पे। समझ में आएगी चीजें आपका। अच्छा कल का करके देखे थे क्या घर जाके आपने, वो काम का है आरडीएस, पक्का देखे थे। ठीक है, अगर आपको बैकअप क्रिएट करना है आपके डेटाबेस का तो बैकअप में आके यहाँ पे आप बैकअप क्रिएट कर सकते हो ना, क्रिएट बैकअप, ऑन डिमांड बैकअप चाहिए या शेड्यूल्ड बैकअप चाहिए, तो दो तरह के बैकअप है यहाँ पे। ऑन डिमांड बोले तो अभी बनाना है मेरे को, है ना, जिसको हम मैनुअल बैकअप कहते हैं, और शेड्यूल बैकअप यानी जो जैसे हम क्रॉन टैब लगा के बैकअप लेते हैं वो तरीका हो गया। ये दोनों तरीके हैं इधर। तो जनरली हम क्या करते हैं, शेड्यूल्ड बैकअप लेंगे यहाँ पे, तो भगा दिया दूसरे तरफ हम,
पहले काफी इजी थी चीजें, बहुत इजी थी, बहुत पिचकट कर दी। बायरे पानी मारत चलता ठीक है। देखिए बैकअप में यहाँ पे दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट आपके पास कुछ यहाँ पे टेम्पलेट्स बने रहेंगे, जैसे दिख रहा है हमको ये डेली डेली रहेंगे, है ना, ये सारे डेली बैकअप्स है। डेली बैकअप में भी यहाँ पे दिख रहा है हमको 35 डेज का रिटेंशन पीरियड है, मिनिमम वो रहता है हमारा, उसमें भी देखा हमने आरडीएस में। फिर हाँ, 1 साल का रिटेंशन पीरियड दिया हुआ है, फिर 5 साल 5 साल का 5 ईयर रिटेंशन पीरियड, 7 ईयर रिटेंशन, बहुत ज्यादा हो जाता है ये। साल का बहुत डेट है बहुत। ठीक है, तो हम 35 डेज इनफ है, ठीक है। और बैकअप प्लान को कोई एक नाम दे देते हैं, तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया उसको डेली बैकअप करके, मंथली बैकअप। टैग्स ऐड करना है, नहीं लगाते। विंडो अगर चूज करना है तो शायद वो भी यहाँ पे आता है। बैकअप फ्रीक्वेंसी ओके, बैकअप रूल लेगी। तो विंडो आप यहाँ पे देखो, मैंने क्लिक किया तो वो ये आ रहा है, विंडो आ रहा है क्या वहाँ पे? टाइम टाइम पूछ रहा है क्या, कितने बजे करने का है क्या? अच्छा यहाँ है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट किया हुआ है फ्रीक्वेंसी ये पूरा चेंज हो गया अभी ये सारा, ठीक है। तो यहाँ पे बैकअप रूल को अलग से नाम भी देने को बोला है, ये पहले नहीं था, नाम देने के लिए नहीं आता था, मैं डायरेक्टली इसी में सिर्फ डायरेक्ट विंडो आता था। तो बैकअप रूल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आप उसको भी नाम दे सकते हो, ये अपना डेली बैकअप है, डेली ऐड ये भी एक नया ऐड किया इसमें, वॉल्ट भी ऐड किया इसमें, ठीक है। तो वॉल्ट बोले तो ये क्या हो जाएगा, आपका डेटा जो रहेगा वो सीक्रेट हो जाएगा, यानी बैकअप जो रहेगा वो सीक्रेट हो जाएगा। बैकअप फ्रीक्वेंसी डेली, एवरी 12 आवर भी दिया हुआ है, डेली दिया, वीकली, मंथली और कस्टम भी कर सकते हो, है ना। यहाँ पे दिख रहा है क्रॉन एक्सप्रेशन, तो फिर वो क्रॉन टैब के जैसा वो सारी चीजें हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने अगर इसको डेली बोल दिया तो एग्जैक्ट डेली एक करेगा कितने बजे, तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट ये कितने बजे करने वाला है, 5 AM। या फिर आप कस्टम अपना दे सकते हो। हाँ, अभी आया है यहाँ पे बैकअप विंडो, ठीक है। तो बैकअप विंडो हमने बोल दिया कितने बजे करने का है अपने को, रात को 1 बजे करने का है। AM आ गया इधर, कितने कितने बजे, सॉरी, स्टार्ट विद इन आवर्स, कंप्लीट विद इन 7 डेज। मतलब ऑब्वियसली इतना बड़ा डेटाबेस भी रहता है, इसीलिए इतना बड़ा टाइम लिया उसने, लेकिन हमारा छोटा डेटाबेस है तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि स्टार्ट विद इन 1 आवर एंड कंप्लीट विद इन 3 आवर 3 आवर्स करते हैं। वैसे कंपनी में बड़ा बड़ा डेटाबेस रहता है तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ट्रांजिशन टू कोल्ड स्टोरेज यानी नॉर्मल हमारे हार्ड डिस्क वगैरह जो रहती है, तो वो लेना है क्या? नहीं,
नेवर है ना। रिटेंशन पीरियड डेज डेज में नहीं रखते, ऊपर में हमने ऑलरेडी लिया हुआ है 35 डेज। वॉकिंग टू डेस्टिनेशन कहाँ पे, मुंबई। टैग नहीं लगाते हैं। डन। मेन बस इतना चाहिए था हमको ये, यहाँ पे इसने और बहुत सारी चीजें ऐड कर दी हैं। कर दो ऐड बैकअप, साइन क्रिएट प्लान। बन गया यहाँ पे हमारा बैकअप प्लान, डेली बैकअप ये नाम दिया था हमने। देखिए वर्जन आईडी तो यहाँ, हाँ एक चीज यहाँ पे भी अपने आप वर्जन क्रिएट होंगे, वर्जनिंग रहेगी, क्योंकि बैकअप बोले तो क्या है, डेली डेली हमने आर्काइव में पढ़ा था, तार कमांड बाय डिफॉल्ट क्या करता है, वो ओवरराइट करता है ना। इसीलिए यहाँ पे ये क्या करता है, रिटेंशन पीरियड दिया है आपने, तो रिटेंशन पीरियड दिया तो हमने 35 डेज का रिटेंशन पीरियड रखा, तो हमको मिनिमम प्रीवियस 35 फाइल्स चाहिए रहेगी। इसीलिए वो क्या कर रहा है, उधर वर्जन आईडी दे रहा है सबको, अदरवाइज वो क्या करता है, वो ओवरराइट हो जाएगी वो सारी चीज, तो 35 डेज के बाद वो डिलीट होना चालू हो जाएगी। बैकअप रूल भी बना दिया था हमने डेली एट 5 नाम से, अब ये उसका बाय डिफॉल्ट वाला था। एडवांस सेटिंग में लिया था विंडोज, तो अभी बैकअप होगा क्या हमारे इसका टेबल का बैकअप होगा अभी, अभी होगा, अभी होगा क्या बैकअप, हाँ कब होगा फिर, रात की 1 बजे समझ में आया क्या, क्या किया आपने, नहीं इसको डिलीट कर दो फिर, वापस बनाएंगे, बनाएंगे मतलब अपने आप बनाएंगे, अपने आप बन जाएगा। हो गया डिलीट,
बोर्डिंग